नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है विशेष बजट बुलेटिन। पहले बजट की मुख्य घोषणाएं। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। सरकारी विभागों में 1.25 लाख पदों पर और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा। 45 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने मिलेगी। बजट में निःशुल्क जांच योजना के तहत 3,500 करोड़ रुपए का प्रावधान। 70 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर दवा सुविधा। महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण किया जाएगा। बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाकर 1,250 रुपए प्रतिमाह करने की घोषणा। जल प्रबंधन के लिए राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन के गठन की घोषणा। ग्रीन बजट के लिए 27,824 करोड़ रुपए का प्रावधान और क्लाइमेट चेंज अडॉप्शन प्लान 2030 बनाने की घोषणा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। प्रदेश के चहुंमुखी विकास और सभी वर्गों के कल्याण के लिए इसमें रोजगार, कृषि ऋण, चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे को बेहतर बनाने के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें सरकारी क्षेत्र में 1,25,000 पदों पर और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख भर्तियों का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने की भी घोषणा की गई है। युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में आगामी वर्ष 1,25,000 पदों पर भर्तियां करने की मैं घोषणा करती हूँ। साथ ही रोजगार मेलों के आयोजन, कैंपस इंटरव्यूज तथा नए निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष 1,50,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। बजट में 500 करोड़ रुपए की लागत से विवेकानंद रोजगार सहायता केंद्र बनाने का प्रावधान किया गया है। 3,500 करोड़ रुपए की राशि से मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कोष बनाया जाएगा। प्रदेश में जन जन के लिए पहला सुख निरोगी काया के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य माँ योजना के अंतर्गत लगभग 35 लाख व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3,500 करोड़ रुपए का माँ कोष गठित किए जाने की मैं घोषणा करती हूँ। प्रदेश के 70 वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकता अनुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। अब प्रदेश के बाहर भी माँ योजना का लाभ मिलेगा। इसके लिए अगले साल से इंटरस्टेट पोर्टेबिलिटी लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर एक्सरे मशीन लगाई जाएंगी। प्रदेशवासियों को आयुष चिकित्सा का लाभ पहुंचाने के लिए आयुष पैकेज की सुविधा दी जाएगी। हीमोडायलिसिस की सुविधा के लिए सभी अस्पतालों में 10 बेड आरक्षित किए जाएंगे। दूर दराज के इलाकों तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने के लिए 750 चिकित्सकों और 1,500 पैरामेडिकल स्टाफ पदों का सृजन किया जाएगा। 16वीं विधानसभा के बजट सत्र में प्रदेश का पहला ग्रीन बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इसके लिए 27,824 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस राशि से हरियाली और ग्रीन बिल्डिंग्स पर फोकस करते हुए रूरल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एनर्जी और न्यू डायमेंशन थीम पर प्रदेश के विकास को गति दी जाएगी। राज्य के 8 नए जिलों के लिए 1,000 करोड़ रुपए के फंड की घोषणा की गई है। वहीं विकास को नई रफ्तार देने के लिए राजधानी जयपुर में मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से सीतापुरा से टोरी मोड़ तक मेट्रो का काम होगा। इसके साथ ही जगतपुरा और वैशाली नगर तक मेट्रो लाने के लिए डीपीआर प्रस्तावित की गई है। बजट में राज्य में परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं की हैं। 9 नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे बनाए जाएंगे। 15 शहरों में नए रिंग रोड का निर्माण होगा। रोडवेज के बेड़े
में 500 नई बसें शामिल की जाएंगी। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक सुधार के लिए 250 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीआरटीएस कॉरिडोर को भी हटाया जाएगा। हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र बनाने की योजना है। इससे डिजिटल शिक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी सुगमता से पहुंच सकेगी। वित्त मंत्री ने निःशुल्क बिजली का लाभ और बढ़ाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों को निःशुल्क सोलर प्लांट लगवाते हुए 150 यूनिट मुफ्त बिजली दिए जाने की घोषणा की। अल्प आय वर्ग वाले लोगों के लिए सामुदायिक सोलर प्लांट लगाए जाने का प्रस्ताव किया गया है। राजीविका मिशन के तहत महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश में 20 लाख लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें से 3 लाख लखपति दीदी अगले साल बनाई जाएंगी। वहीं बजट में महिलाओं के लिए 500 से ज्यादा पिंक टॉयलेट के निर्माण की घोषणा की गई है। नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष महिलाओं के लिए 500 पिंक टॉयलेट्स का 175 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश में देखरेख और संरक्षण आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 मुख्यालयों पर गर्ल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूट स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को सप्ताह में 3 दिन से बढ़ाकर 5 दिन दूध दिया जाएगा। 975 करोड़ रुपए की लागत से पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आगामी वर्ष 975 करोड़ रुपए की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हाथ में लिए जाने के साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आधारभूत संरचना व सुविधा विकसित किए जाने संबंधी कार्य करवाए जाएंगे। 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर प्रदेश में ट्राइबल टूरिस्ट सर्किट विकसित करने की घोषणा भी की गई है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 6,000 लोगों को हवाई जहाज के अतिरिक्त 50,000 बुजुर्गों को एसी कोच से तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। राज्य में मंदिरों के लिए 101 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है। 50 करोड़ रुपए की लागत से फिट राजस्थान अभियान शुरू किया जाएगा। इसके साथ ही तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्पोर्ट्स कोटा लागू किए जाने की घोषणा की गई है। मौजूदा राज्य सरकार का दूसरा पूर्ण बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजन की पेंशन बढ़ाकर 1250 रुपए महीना किए जाने का ऐलान किया। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण के लिए 250 करोड़ रुपए की योजना का प्रस्ताव किया गया है। इसके तहत वृक्षारोपण और चेक डैम बनाने सहित विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे। मिशन हरियालो के तहत प्रदेश में 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पीएम किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ाकर 9,000 रुपए सालाना किया जाना प्रस्तावित है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 150 रुपए की राशि बढ़ाई गई है। राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत अगले साल 1,350 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे। 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए की राशि के ऋण वितरित किए जाएंगे। कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से माइक्रो इरिगेशन के लिए 1 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान करने के साथ साथ 3,50,000 हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। इसी के साथ आगामी वर्ष 50,000 फार्म पॉन्ड्स, 10,000 डिग्गियों, 50,000 सौर पंप संयंत्रों तथा 20,000 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन के लिए 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूँ। श्री अन्न को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में मिलेट उत्पाद आउटलेट्स खोले जाएंगे। मिड डे मील और माँ बाड़ी योजना में बाजरा आधारित उत्पाद शामिल किए जाएंगे। और अंत में बजट भाषण की कुछ मुख्य घोषणाएं एक बार फिर से। वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश किया। सरकारी विभागों में 1.25 लाख पदों पर और निजी क्षेत्र में 1.5 लाख भर्तियों की घोषणा। 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए के ऋण दिए जाएंगे। बजट में 70 साल से ज्यादा के वरिष्ठ नागरिकों को घर पर दवा सुविधा की घोषणा की गई है। महिलाओं के लिए 175 करोड़ रुपए की लागत से 500 पिंक टॉयलेट का निर्माण करवाया जाएगा। इसके साथ ही विशेष बजट बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।